brought to you by Nova शुद्ध घी। जब जब खाए दिल खुश हो जाए, सदियों का नोवा शुद्ध देसी घी, सपना स्वस्थ भारत का। I love घी 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 घी। जो एक तरह से एनडीए का आधार वोट है, वो दावा भी करते हैं कि भाई एनडीए का एक बड़ा वोट है, दूसरी तरफ महागठबंधन का जो यादव और मुसलमान वोट है, स्पष्ट बोलता है, उसको जोड़ दीजिएगा तो करीब 1,40,000 वोट हो जाता है। नहीं, आलोक रंजन जी का अपना कोई व्यक्तित्व अच्छा नहीं है। वो एक बड़ा बिजनेस, मतलब पहले तो छोटा बिजनेसमैन था, लेकिन जब वो विधायक बने तो उन्होंने सिर्फ क्षेत्र का कोई विकास का काम नहीं किया, अपना विकास किया। एक बड़ा बिजनेस का कोई जात नहीं है जिसमें समर्थक अब खड़ा नहीं हो गए हैं। हर जात। आपकी लड़ाई किससे है? आप यहाँ किसको चुनौती के रूप में? मेरा लड़ाई सीधा एनडीए से है। मैं आपको फिर कहता हूँ, आईपी गुप्ता को आप यहाँ नहीं मानते? आईपी गुप्ता कोई फैक्टर नहीं है। चाहता है जो नए लोग हैं, वो चाहता है बदलाव हो, वो चाहता है रोजी रोजगार की बात हो, वो चाहता है पलायन रुके। तो एनडीए है तो बच्चों के पीठ पर बोरा लाद दिया है। जनसुराज चाहता है नहीं, बच्चों के पीठ पर स्कूल का बस्ता हो। बिहार तक की टीम इस वक्त सहरसा में है और सहरसा से जनसुराज के उम्मीदवार हैं किशोर कुमार मुन्ना। मुन्ना जी, स्वागत है। ये बताइए कि कैसा है चुनाव? आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, आप यहाँ आए हैं। यहाँ का चुनाव सीधे तौर से जनता चुनाव लड़ रही है। एक तरफ सत्ताधारी दल है, दूसरी तरफ महागठबंधन के लोग हैं, और तीसरी तरफ जिसको लोग बोलते हैं कि तीसरी ताकत जनसुराज है, वो चुनाव लड़ रही है। लेकिन जनसुराज एक नई पार्टी है, 1 साल उसको बने हुए हुआ है। 1 साल में कोई पार्टी गांव-गांव तक पहुंच जाए, उसका सिंबल पहुंच जाए, ये संभव नहीं है। लेकिन प्रशांत किशोर जी ने, जनसुराज ने ईमानदारी से जो प्रयास किया, शुचिता और शुद्धता के साथ जो प्रयास किया है, वो आज गांव-गांव तक पहुंचा हुआ है। 60% से लोग चाहता है बिहार में बदलाव हो। अब जब जनता बदलाव के पक्ष में है तो उसके समक्ष 2 विकल्प है। एक विकल्प है राष्ट्रीय जनता दल, दूसरा विकल्प है जनसुराज। राष्ट्रीय जनता दल 15 साल तक लालू जी राबड़ी जी बिहार में शासन किए हैं। उनके पुत्र तेजस्वी जी 3.5 साल नीतीश जी के साथ शासन किए हैं। उनके भी शासन को लोगों ने देखा है, एनडीए को देखा ही है। लोग चाहता है बदलाव। तो अब फिर लोग ये नहीं चाहता है जो पूर्व का शासन था वो वापस आवे। लोग चाहता है जो नए लोग हैं, वो चाहता है बदलाव हो, वो चाहता है रोजी रोजगार की बात हो, वो चाहता है पलायन रुके, वो चाहता है कि पूंजी का ज्यादा से ज्यादा लोगों में, गरीब लोगों में आवे, जिससे कि बिहार विकसित राज्यों में खड़े हो सके। वो नहीं चाहता है कि पुराना व्यवस्था लौटे। तो जब पुराना व्यवस्था नहीं लौटना चाहता तो स्वाभाविक उसका चॉइस जनसुराज हो जाता है। और यही कारण है कि जनसुराज आज पूरे बिहार में मजबूती से लड़ रहा है। लड़ नहीं रहा है, बल्कि आने वाला जो 14 नवंबर है उसमें जनसुराज को बहुमत की सरकार बनेगी, जनसुराज जीतेगा। नहीं, लेकिन ये जनसुराज का दावा है। लेकिन अगर देखा जाए तो चाहे एनडीए हो या फिर यहाँ से आईपी गुप्ता को उतारा है महागठबंधन ने, आपके लिए चुनौती क्या है? क्या लगातार जो आदमी कई बार से जीतता आ रहा है, मुझे लगता है 3-4 बार के विधायक हैं आलोक रंजन, महागठबंधन ने ऐसे उम्मीदवार को उतारा है जो कि जिनका पूरा वोट बेस इसको देख लीजिए तो वो एनडीए का रहा है, अति पिछड़ी बिरादरी से हैं, उसमें महागठबंधन का वोट है। तो ऐसे में आपको लगता नहीं है कि आप जब चुनाव लड़ रहे हैं तो आपके लिए बहुत बड़ी चुनौती है? नहीं, आलोक रंजन जी का अपना कोई व्यक्तित्व अच्छा नहीं है। वो एक बड़ा बिजनेस, मतलब पहले तो छोटा बिजनेसमैन था, लेकिन जब वो विधायक बने तो उन्होंने सिर्फ क्षेत्र का कोई विकास का काम नहीं किया, अपना विकास किया, एक बड़ा बिजनेस खड़ा किया। वो ऐसे चुनाव लड़े तो उनको तो 2000 वोट भी नहीं आएगा। हाँ, उनके पास एक पार्टी है, उसका गठबंधन है, उसका वोट है, ये बात सही है। लेकिन 10 वर्ष में जो वो 2 बार एमएलए रहे, 10 वर्ष में ऐसा एक भी उन्होंने कोई काम नहीं किया कि जनता उसको फिर तिबारा मौका दे। एक आदमी को 10 साल मौका मिलता है। दूसरे तरफ जो महागठबंधन है, जो आईपी गुप्ता है, जो एक तरह से एनडीए का आधार वोट है, वो दावा भी करते हैं कि भाई एनडीए का एक बड़ा
वोट है, दूसरी तरफ महागठबंधन का जो यादव और मुसलमान वोट है स्पष्ट बोलता है, उसको जोड़ दीजिएगा तो करीब 1,40,000 वोट हो जाता है। यहाँ वोट 3,64,000 है। तो वो दावा कर रहा है और उनके मन में कहीं न कहीं है कि ये वोट का बंटवारा हो जाएगा तो हम बीच से निकल जाएंगे। हकीकत यही है कि उनको ये मालूम नहीं है कि जिस वोट का वो दावा कर रहा है उस वोट का एक बड़ा तबका हमारे साथ जुड़ा हुआ है। ये इसीलिए नहीं जुड़ा हुआ है कि मतलब पार्टी के आधार पर, पार्टी का तो प्रशांत किशोर जी का कोई जात नहीं है जिसमें समर्थक अब खड़ा नहीं हो गए हैं। हर जात आपकी लड़ाई किससे है? आप यहाँ किसको चुनौती के रूप में? मेरा लड़ाई सीधा एनडीए से है। मैं आपको फिर कहता हूँ, आईपी गुप्ता को आप यहाँ नहीं मानते? आईपी गुप्ता कोई फैक्टर नहीं है। लोगों को लगता है एक भ्रम पैदा किया जा रहा है कि आईपी गुप्ता से लड़ रहा है। आईपी गुप्ता कोई फैक्टर नहीं है। आप ज्यादातर गांव में जाइएगा, कहेगा ठीक है हम राष्ट्रीय जनता दल के लोग हैं, लेकिन भाई आईपी गुप्ता ने आज तक देखे हैं न सुने हैं, ना वो चुनाव के बाद कभी आएगा, ना चुनाव के पहले कभी आया था। सिर्फ इस आधार पर कि वो हम एनडीए के बड़ा एक जाति से आते हैं और हमको टिकट मिल गया है, तो यहाँ के लोगों ने, वो हेलीकॉप्टर से आए हैं लोग, यहाँ हेलीकॉप्टर से उनको विदा कर देंगे। वो लड़ाई में नहीं है, एनडीए से सीधा लड़ाई है। और बड़ा महागठबंधन का भी वोट, एनडीए का पूरा वोट मुझे लगता है कि शिफ्ट करेगा जनसुराज में और बड़े मार्जिन से जनसुराज। अभी आलोक रंजन से मेरी बात हो रही थी तो वो कह रहे हैं कि किशोर मुन्ना जी तो यहाँ हारने के लिए ही चुनाव लड़ते हैं, लगातार वो चुनाव हारने का रिकॉर्ड बना रहे हैं। सही बात बोले, उन्होंने कोई गलत नहीं कहा है। मैं तो जरूर हारता हूँ 2 बार। मैं 2010 में यहाँ मुझे 16,000 वोट आया, 2020 में मुझे यहाँ 13,000 वोट आया। उनको 13 वोट नहीं आ सकता है, ठीक है, क्योंकि हम लड़ते हैं तो हमारा व्यक्तित्व के सामने, हम दल के सामने लड़ते हैं। इस बार पार्टी है, इस बार हम अकेले नहीं है। और लोगों के मन में भी है कि जो हम करीब 6 साल काम किए थे उस काम को लोग आज भी याद करता है। और जो आपको बोल रहे हैं कि भाई वो हारने के लिए लड़ते हैं, तो इस बार मान लीजिए कि उनका तो तय जाना, उनको कोई रोक नहीं सकता है। परिणाम जो आवे, आप ही चले जाइए, आपको 100 गांव जो उनका आधार वोट है, बनगांव है, चैनपुर है, पर्री है, जो उनके स्वजातीय वोटर हैं, 100 में से 99 लोग कहेंगे आलोक रंजन जी को वोट नहीं देंगे, किशोर जी को वोट देंगे। तो यहाँ जाति टूट गया है। जाति महागठबंधन में भी टूटा है और जाति एनडीए में भी टूटा है। अब व्यक्ति क्या है कि उसका साख कैसा है, स्वाभाविक है कि जो साख अच्छा रहेगा तो उस व्यक्ति के सामने चलाएगा। नहीं, लेकिन जनसुराज का एक जो हवा बना था आज से कुछ हफ्ते महीने पहले, लोग कह रहे हैं कि अब वो वोट काटने वाली स्थिति में पहुंचे। भाई वोट काटने वाली स्थिति में पहले तो एनडीए के लोग बहुत खुश थे। लोग कह रहे थे कि ये महागठबंधन के वोट काट रहे हैं, मुसलमानों का वोट काट रहा है, भाई यादवों का कुछ वोट काट लेगा। एनडीए के लोग बहुत खुश थे। लेकिन जब प्रशांत किशोर जी लगातार जो बदलाव यात्रा किया तो एक बड़ी बेचैनी आज आप देखेंगे भारतीय जनता पार्टी में है। और उनको लगता है कि अरे भाई पहले तो महागठबंधन का कट रहा था, अब तो हमारा सबसे ज्यादा कट रहा है, तो दोनों का इतना वोट कट जाएगा, दोनों अपने आप समाप्त हो जाएगा, जनसुराज जीतेगा। देखिएगा। लेकिन जनसुराज को लेकर के आप इतने कॉन्फिडेंस में क्यों हैं? क्योंकि अब ये कहा जा रहा है कि जनसुराज का कुछ वक्त पहले का जो एक माहौल था वो माहौल अब नहीं। भाई ये आपको एक परसेप्शन बनाया जा रहा है, क्योंकि जो भाजपा वाले हैं, जो जदयू है वो सरकार में है, जो विपक्ष में बैठे हुए लोग हैं वो भी मजबूत लोग हैं, ये सारे लोग मिले हुए लोग हैं। मैं इसीलिए इस बात की चर्चा करता हूं कि अभी आपने देखा कि प्रशांत किशोर जी ने और जनसुराज ने जो मंत्री का भ्रष्टाचार है, चाहे वो मंगल पांडे हो, सम्राट चौधरी हो। अब सम्राट चौधरी बिहार के डिप्टी सीएम हैं, वो 7 मर्डर के अभियुक्त हैं, नरसंहार के अभियुक्त हैं, उनकी डिग्री फर्जी है। मंगल पांडे हैं जो दवा घोटाले से लेके गाड़ी घोटाला और क्या क्या किया है। ये सब मुद्दे लोगों के बीच में गांव-गांव में है, एकदम लोगों के मन में है कि प्रशांत जी क्या बोलते हैं कि लालू जी के राज में तो चिंदी चोर था, इसमें तो पूरा ऐसा चोर है कि जो पूरे राज्य के खजाना को लूट लिया है। तो ये बात जनता के बीच में फैक्टर अगर देखा जाए तो एक है बिजली 125 यूनिट फ्री कर दिया है, 10,000 रुपए दिए हैं,
और अगर देखें तो इधर तेजस्वी कह रहे हैं कि भाई हम तो सरकारी नौकरी घर घर दे रहे हैं। भाई आप सर्वे करवा लीजिए, अभी 10,000 रुपया अकाउंट में भेजा गया है, अभी आ ही रहा है, बंद नहीं हुआ है। 125 बिजली यूनिट फ्री कर दिया है, 1100 रुपया पेंशन हो गया है। ये क्यों हुआ है? नीतीश कुमार जी आप जानते हैं 2005 से हम भी जुड़े हुए हैं। आज तक नीतीश कुमार जी सदन में एक बार नहीं सैकड़ों बार चिल्ला के बोले हैं कि भाई नहीं, जिस दिन बिजली फ्री हो जाएगा उस दिन राज खत्म हो जाएगा, स्टेट खत्म हो जाएगा। आज क्यों कर रहे हैं ऐसा? इसीलिए कि जनसुराज 3 साल से आया है, जनता को जगाने का काम किया है। नेताओं को मन में जनता का डर लगा है, अब डरने लगा है जनता से कि जनता अब जाति और धर्म के आधार पर सिर्फ वोट नहीं देगी, वो उसको विकल्प मिलेगा तो वो बदल दे सकता है। इसीलिए वो जो फैसले ले रहे हैं, नीतीश कुमार जी ने जो फैसला लिया है, एक फैसला नहीं लिया है, इस तरह का 1 दर्जन से ज्यादा फैसला लिया है। एक तरह से राबरी की तरह पूरा पैसा को बांटा गया है, लेकिन गांव में अब उसका कोई अस्तित्व नहीं है कि जो 10,000 रुपया दिए हैं लोग उसको याद नहीं कर रहे हैं। बिजली फ्री कर दिया, कौन अपने बाप घर से तो कोई ला के दे ना रहा है, सरकार के खजाना को लुटाया जा रहा है, लेकिन इससे जनता के चेहरे पर कोई असर नहीं है। जनता चाहती है कि जो उसका बाल बच्चा है जो बाहर में पंजाब, दिल्ली, हरियाणा में पलायन करके 8,000, 10,000 की नौकरी के लिए मर रहा है, वो वापस आवे, परिवार के साथ रहे और उसको रोजगार मिले। जनता ये चाहती है। जनता यह चाहती है कि उसका बाल बच्चा का जो पढ़ाई नहीं हो रहा है, जो सरकारी स्कूल है डिफंड हो गया है, तो उसके बाल बच्चे का पढ़ाई हो। और प्रशांत किशोर जी कहते हैं कि भाई पढ़ाई जो हो वो नेतरहाट के तर्ज पर बड़ा बड़ा स्कूल बने और उस स्तर का बने। जनता चाह रही है कि भाई जो अभी जीविका के द्वारा आपको ऋण दिया जा रहा है 24% साल में लगता है उसको, तो जनसुराज ने कहा है कि भाई यदि व्यवस्था बनती है तो सिर्फ 4 रुपया सूद पर साल में आपको हम 5 लाख रुपया तक देंगे और रोजी रोजगार करेंगे, दिलवाएंगे। तो जनता ये चाहती है। 2,000 रुपये का पेंशन लोगों को, बूढ़े लोग जो हैं, बूढ़े बूढ़ी हैं, वो सम्मान का जिंदगी नहीं जी रहे हैं। नीतीश कुमार जी 20 साल में 400 रुपये का भीख का पेंशन देते थे, 410 नहीं किया, लेकिन प्रशांत किशोर जी मुख्यमंत्री के गांव कल्याण बिघा में जाकर घेरने का काम किया, तो आनन फानन में रात में फैसला लिया कि 1100 रुपया देंगे। तो इससे जनता मानने वाली नहीं है। जनसुराज की व्यवस्था बनेगी तो उन बूढ़े बूढ़ी को 2,000 रुपया पेंशन मिलेगा। जनसुराज, मेरा एक सवाल है कि जनसुराज वैसे दिखाई नहीं दे रहा है, मतलब अगर आप देखें तो जनसुराज जिस तरीके से माहौल इस वक्त चुनाव का है, आप दिख रहे हैं, आपकी गाड़ियां दिख रही हैं, लेकिन लग रहा है कि जनसुराज दिख रहा है। आपको मैं बताता हूं कि आप 2005 से आप चुनाव कवर करते हैं बिहार का, भले आप कहीं चले जाएं, जो पहले एनडीए का वोटर था वो दिखता नहीं था, एनडीए का वोट शिफ्ट कर गया है। अब कोई वोटर खुलना नहीं चाहता है, साइलेंटली वोट जब भी जाके डालेगा तो उसको अपने बच्चों का याद आता है कि हमारे बच्चों के भविष्य का सवाल है, उसके शिक्षा का सवाल है। प्रशांत क्या बोलते हैं? एनडीए का वोटर आपको लगता है कि जनसुराज में शिफ्ट हो गया? नहीं, एनडीए और महागठबंधन दोनों का वोट गया है, दोनों का बड़े पैमाने पर वोट। जो लोग बदलाव के पक्ष में है, जो चाहता है नया परिवर्तन हो, चाहता है बदलाव हो और हमारे बच्चे के भविष्य की बात जो करता है, भाई क्या मतलब, जो महागठबंधन हो या फिर एनडीए हो, 20 साल से तो एनडीए है, तो बच्चों के पीठ पर बोरा लाद दिया है। जनसुराज चाहता है नहीं, बच्चों की पीठ पर स्कूल का बस्ता हो और जिससे उसका भविष्य उज्जवल हो। इस बार आप जीतेंगे, कम से कम उम्मीद की जा सकती है कि इस बार किशोर मुन्ना जीते। किशोर मुन्ना जीतने का सवाल नहीं, ये जनता के जीतने का सवाल है। जनता जीतेगी ये सवाल है। जनसुराज में एमएलए जीत जाए ये बड़ी बात नहीं है, जनता के जिताने का। ये प्रशांत चुनाव में अभी किसी से वोट नहीं मांगता है, कहता है वोट जिसको देना है दीजिए, एक बार वोट अपने बच्चों के भविष्य के लिए दीजिए, उसके रोजी रोजगार के लिए दीजिए। बहुत शुक्रिया बात करने का। तो हमारे साथ थे किशोर मुन्ना। इनका दावा है कि जनसुराज ने जो मुद्दे उठाए हैं, जनता आखिरकार उस पर ही वोट करेगी। सहरसा से कुमार अभिषेक, बिहार तक।